धकेल दिया, गिरा दिया, कुदारी से 2 कुदारी मार दिया, कम चोट लगा। दूसरा कुदार में इनका सर और 2-3 महीने पहले काट दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सका, इससे उसका मनोबल बढ़ गया। इस समय प्रशासन पूरा खुलेआम है कि वो पैसा लिए हुए था। एक दिन इंक्वायरी में प्रशासन नहीं आया उसके, लेकिन मेरा भरोसा, मेरा विश्वास टूट रहा है। बाहरी लोगों का आना जाना होता था, लेकिन अब किसी के चेहरा पर तो लगा हुआ नहीं रहता है कि भले आदमी है या अपराधी है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बात बिल्कुल उभर के सामने आई है कि हत्या की नीयत से ही कुदाल से प्रहार किया गया। ला जो था वो बहुत उग्र विचार कर, 2 महीना पहले भी एक आदमी को कुदाल से काट दिया था। गलत प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका आचरण अगर सही नहीं हो तो इसी प्रवृत्ति से काम करेंगे। उसका बोला मारो मारो, सब वार कर दिया हथियार के साथ। लड़का लड़की जाना सब है। वैशाली जिले के सराय थाना इलाके के महमदाबाद गांव में है। यहाँ एक दिल को झकझोर देने वाली घटना हुई है। घटना ये है कि एक बुजुर्ग जिनकी हत्या महज इसलिए कर दी गई क्योंकि वो जमीन के मामले में सामने वाले को समझाने गए थे कि मिल बैठ के हम फैसला करते हैं, लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होना है। लेकिन इस पर उग्र लोगों ने एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर दी है। हत्या की जगह यही है, ये बताई जा रही है कि यहाँ कुदाल से काटकर एक वृद्ध की हत्या कर दी गई है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये खून का धब्बा है जो सूख के काला हो गया है। आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 सप्ताह बीतने के बाद भी दाग इतना है तो कितना खून गिरा होगा। अभी मेरे साथ जिनके साथ ये हादसा हुआ है उनकी पत्नी जुड़ी हुई है, तो मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि चाचा जी के साथ कैसे क्या हुआ। तो चाची जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए। सुमित्रा देवी। चाची, ये हादसा कैसे हुआ? आप इसको देखे थे क्या? हम तो घर पर थे। अच्छा, तो कैसे आपको पता? उनके साथ तो कुछ नहीं, झगड़ा उगड़ा पर किसी से नहीं था। हम घर पर थे, वो बाहर निकले, रोड पर खड़ा थे। रोड पर खड़ा थे, तो पहले से उससे कोई झंझट वगैरह भी था क्या? पहले से कुछ था, लेकिन उस समय कुछ झंझट नहीं था। अच्छा। किसी के मामला था, कोई बात पूछने के लिए लोग खड़ा हुआ, लेकिन झगड़ा झंझट नहीं किया, आया कुदाल से मार दिया। मैंने चाचा जी कुछ समझाने गए थे क्या, कहने गए थे, और कैसे क्या हुआ? मैंने कुछ में गाछी में रोक दिया था, पिलर गाड़ दिया था, तो समझाने के लिए। अच्छा, मैंने गाछी में कहीं खेत में पिलर गाड़ दिया था, तो ये चाचा जी समझाने गए थे कि ये तुम जो कर रहे हो गलत है। तो उसके बाद क्या हुआ? नाप पढ़ के करता। हाँ। तो बाप उसको कहा जे ठीक आते हैं, तो बोले बेटवा आया, अब मेहरारू उसका 2 बेटा आया, धकेल दिया, गिरा दिया, कुदारी से 2 कुदारी मार दिया। अच्छा, उनको आया और धक्का दे करके गिरा दिया, और उसके बाद उनके ऊपर कुदाल से वार किया। कुदाल से 2 कुदार मार दिया। अच्छा। एक कुदार में कम चोट लगा, दूसरा कुदार में सर के कुदार के पास से। अच्छा, तो उनके ये सर पे कुदाल से वार किया। और हमको इंसाफ चाहिए। अभी हमें एक और प्रत्यक्षदर्शी मिले हैं, इनके सामने घटना हुई, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। आपका नाम जानना चाहे? आप घटना जो हुई उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपने क्या देखा और कैसे घटना? देखा कि कुछ बातचीत चल रही थी भोला मिश्र और विमल मिश्रा के बीच में। उसी दरमियान जो है उसका लड़का, तीनों पत्नी और बेटी आ गई, और आने के बाद जो है आते ही उसका लड़का कुदाल से भोला मिश्र के माथा पर मार दिया। मारने के बाद जो जमीन पर गिर गए, हम लोग चिल्लाए, हल्ला करके दौड़े, तब तक वो फिर दोबारा कुदाल से गिरे हुए अवस्था में मारा, जिसके पर उनका माथा पूरा कट के फट गया और इतना जमीन पर ब्लड आ गया। उसके बाद हम लोग चिल्लाने के बाद जो है मनोज दौड़ के आया, उसके ऊपर भी रॉड से चलाया तो थोड़ा छिप गया, सो उसको मुंह पर लगा। उसके बाद तो हम लोग उसको उठा पठा करके हॉस्पिटल चले गए, और पहले से ही वो बार बार जो है जहाँ तहाँ बोलता चलता था कि इनको जब मौका मिलेगा हम मारते हैं।
वह माने पूरा परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का हो गया है। तो क्या वजह हो सकती है जिसके कारण इतने उग्र हो गए, या ये हादसा जो हो गया इसकी वजह क्या है? एक साधारण बात, वो माने अरे मनरेगा के अंतर्गत जो है वो पेड़ उड़ रोपने का कार्यक्रम चल रहा है ना, उसी के अंतर्गत जो है वो एक जमीन पर जो है पिलर गड़वाया, जो हम लोगों के जमीन में बहुत आगे बढ़ा के पिलर काट दिया हम लोगों के गैर मजबूती में। इसी बात को लेकर के वह इतना ही पूछा कि रे वो अगर पिलर गाड़ना था तो हमको भी बुला लेता, हम अरिया हैं, और तब तुम गाड़ता जो जायज होता, और तू पूरा बढ़ा के गाड़ दिया है। इतना ही बात के बाद जो है वो सब उग्र हो गया। तो कहीं ना कहीं ये मामूली विवाद है जिसको आपस में बैठ के सलटाया जा सकता है। अरे साधारण बैठक, बिल्कुल साधारण, यहाँ तक कहा उसको कहते सुने हम कि इसको अमीन लेकर के नापी करवा करके जो है अपना आरी डिसाइड कर लो, लेकिन उसके तरफ से जो है माने वाद विवाद थोड़ा हुआ और वो अटैक कर दिया, प्रहार कर दिया। कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल के आ रही है कि हत्या करने की नियत से ही कुदाल से वार किया गया। प्रत्यक्षदर्शी का ये कहना है कि एक कुदाल मारने के बाद वो गिर गया और पुनः दोबारा हमला किया गया। कहीं ना कहीं साबित करता है कि हत्या की नियत से ही हमला किया गया था, जिससे उनकी हत्या हो गई। ये अभी हमें जानकारी जो मिली है कि इससे पहले भी ये फैमिली 3-4 घटना कर चुकी है, और बावजूद उसके ये अभी तक पुलिस से गिरफ्तार नहीं हो पाए। 2 महीना पहले जो है एक ग्राम फरीके ग्रामीण का जो है किशोर मिश्र का जो है वो कुदाल से ही माथा काट दिया था, और उस समय उसको जो है माने कानूनी रूप से जो है दाव पेच लगा करके निकल गया, बच गया। बचने के कारण उसका और मनोबल हाई हो गया, जिसके कारण वो बोलता भी चलता था कि हाँ क्या हुआ, हम काट दिए माथा तो क्या हो गया। ये पूरे फैमिली आपराधिक प्रवृत्ति के लग रहे हैं। एक गार्जियन का काम होता है कि वो अपने बच्चे को समझाए, लेकिन यहाँ ऐसे गार्जियन निकल के आ रहे हैं सामने कि जिन्होंने अपने बच्चे को उकसाया कि हत्या कर। वो पूरा जो है माने उग्र प्रवृत्ति का सब लोग है, कोई डर भय का कोई नामो निशान नहीं है, उसको एक बार भी दिमाग में नहीं है कि ऐसा करने के बाद क्या होगा। तो वो मूर्ख प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि मनोबल ज्यादा ऊंचा है कि मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी करके निकल जाऊंगा? मनोबल बढ़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है ये पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है क्या उसके साथ? हो सकता है, अब इसके बारे में तो मैंने पता चलेगा तो वही पता कर सकते। अब हम जानना चाहेंगे जो मृतक थे वो कैसे व्यक्ति थे सामाजिक दृष्टिकोण? बिल्कुल सामाजिक लोग था और शांत प्रवृत्ति का लोग था। वो झगड़ा करने वाले नहीं? पूरा जो है शांत प्रवृत्ति का लोग था, वो किसी से जल्दी झगड़ा नहीं करने वाला लोग था। तो कहीं ना कहीं उनके भले होने का ये फायदा उठाया गया, जानबूझ के बलि का बकरा बनाया गया। अब मैंने धोखा से मैंने कहीं कोई मारपीट झगड़ा झंझट का कोई तूके नहीं बन रहा था जिसमें किसी का खून कर दिया जाए। ऐसा तभी होता है जब कोई तो बड़ी बात, हाँ बड़ी बात हो, नहीं तो कोई प्लान वे में करता है कि हाँ इसको मार दे रहा है। तो आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं प्लान था उस पूरे फैमिली का कि इनकी हत्या कर दे? बराबर कहीं न कहीं बोलता चलता था कि फलना को मार देंगे तो फलना को मार देंगे, यही सब इसके बारे में भी बोलता था कि मार देंगे उसे। तो हम जहां तक देख पा रहे हैं कि आरोपी और मृतक का घर बिल्कुल एक दीवार है, एक दीवार दोनों के घर को अलग करती है। तो पड़ोसी कहीं ना कहीं सुख दुख के साथी होते हैं। तो ये कैसे पड़ोसी हैं जिन्होंने एक अपूरणीय क्षति दे दिया? ये पड़ोसी का कोई इसका अंदर जो है गुने नहीं था, ये बराबर जो है अलग समाज से बिल्कुल भिन्न अलग रास्ता बना के चलता था अकेले। मतलब ये सामाजिक प्राणी नहीं है पूरा परिवार? समाज बिल्कुल इस जगह जो समाज है उससे बिल्कुल विलग था। ऐसे भी जो है समाज उसके साथ कहीं कोई नहीं था, वो बिल्कुल अलग बना हुआ था। तो उसके यहाँ क्या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी आते जाते थे जिससे उसका मनोबल बढ़े, या वो प्लान बाहरी लोगों का आना जाना होता था, लेकिन अब किसी के चेहरा पर तो लगा हुआ नहीं रहता है कि भले आदमी है या अपराधी है, लेकिन संगति के अनुसार ही लोग ना किसी के नजदीक जाता है। भले के नजदीक अपराधी क्यों जाएगा? तो
अच्छे लोग होंगे उनके नजदीक अच्छे लोग ही आएंगे, जो बुरा लोग है उसके नजदीक बुरा लोग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बात बिल्कुल उभर के सामने आई है कि हत्या की नीयत से ही कुदाल से प्रहार किया गया। अगर एक प्रहार किया जाता तो हो सकता था कि गुस्से में ये प्रहार कर दिया गया हो, लेकिन दोबारा प्रहार करना ये साबित करता है कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये साजिश थी, हत्या की नीयत थी, तभी हत्या की गई। आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? ब्रजकिशोर पांडे। ब्रजकिशोर पांडे, आप बताइए ये जो मृतक थे जिनकी हत्या कर दी गई है अमानवीय तरीके से कुदाल से काटकर, कैसे व्यक्ति थे? क्या उग्र व्यक्ति थे? आपराधिक प्रवृत्ति के? बहुत भले आदमी से, तो क्यों कर दी गई? वो किसी से मारपीट झंझट नहीं करना चाहते थे। अगला जो था वो बहुत उग्र विचार का था। 2 महीना पहले भी एक आदमी को कोदाल से काट दिया था। तो उस पे पुलिस केस दर्ज हुआ था क्या? हाँ, पुलिस केस दर्ज हुआ था। तो पुलिस क्या गिरफ्तार नहीं कर पाई उसमें? ना, गिरफ्तार नहीं किया। तो वो जो जिस पर आरोप है ये हमला करने का, हत्या करने का, वो लोग कैसे प्रवृत्ति के लोग हैं? कहा जा रहा है कि पूरे परिवार वो एक साथ मिल के आए थे। तो क्या उस घर की औरत और मर्द सब एक ही प्रवृत्ति के हैं? सब एक ही प्रवृत्ति का, मर्द लड़का से लेकर लड़की पत्नी सब। तो वो सब मतलब उग्र प्रवृत्ति के हैं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं? हाँ, उग्र प्रवृत्ति का है, किसी का भी जान मार सकता है। अब हमारे साथ मृतक की बहू जुड़ी हुई है, तो मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा कैसे क्या हुआ था। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए। गुड्डी कुमारी। गुड्डी कुमारी। तो गुड्डी जी कैसे क्या हुआ ये आप बताइए। उनका गांव में रिलेशन किसी से अच्छा नहीं है। किनका? उनका किनका? जो अभी जो अपराध किए हैं उनका गांव में किसी से पहले रिलेशन। अच्छा, उनका नाम क्या है जो अपराध किया? उनका नाम क्या है? विमल मिश्रा। अच्छा, विमल मिश्रा। तो उनका किसी के साथ संबंध अच्छा नहीं? नहीं, ये तो पता करने की चीज़ है, आप अच्छा, पता कर हाँ। सकते हैं कि किसी के यहाँ उनका आना जाना है नहीं। आपसी विवाद बहुत देर से चल रहा है, आज का काम नहीं है, आज नहीं हुआ था, लेकिन पहले से चल रहा था। लेकिन हम लोग मतलब इग्नोर कर रहे थे कि चलो हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन वो लोग का ये अपराधी प्रवृत्ति का तो वो लोग शुरू से है, क्योंकि ये चौथा घटना 5वां घटना हमारे साथ हुआ है। अच्छा, ये 5वां घटना आपके साथ हुआ, आपके परिवार के साथ हुआ? इससे पहले भी वो घटना कर चुकी? जी, 4 घटना पहले कर चुका है वो। इससे पहले हम यही करना चाहते हैं कि प्रशासन अगर एक्टिव होता तो आज मेरे साथ जो हादसा हुआ वो नहीं होता। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें शिथिलता बरत रही है, इसी के कारण ये हादसा। अब हम यही प्रशासन से करना चाहते हैं कि हमारा क्या गुनाह है, हमारा क्या गुनाह है कि हम उस जगह पे नहीं हैं। अभी 1-1.5 महीना का भी घटना नहीं है कि एक अपराधी पुलिस को गोली मार दिया है, उसको पुलिस ले जाके एनकाउंटर कर दिया वहाँ पे। तो क्या पुलिस के जान का कीमत है? आम जनता के जान का कोई कीमत नहीं है कि प्रशासन? निश्चित आम जनता के जान का बहुत बड़ा कीमत है। तो फिर प्रशासन अभी तक कुछ क्यों नहीं कर रहा? बस उस दिन मोमेंट ज़्यादा गर्म था, उस दिन माहौल ज़्यादा गर्म था, इसलिए एक को लेके अंदर रख दिया। उसके बाद कोई प्रशासन का हम नहीं देख- आपको क्या हम किसी प्रशासन पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं इसमें वो स्थिरता दिखा रही है, जी। कहीं ना कहीं इसमें आरोप नहीं लगा रहे, हम आरोप प्रशासन पर नहीं लगा रहे। सारी दुनिया प्रशासन पे ही टिकी हुई है, कानून पे ही टिकी हुई है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो एक अपराधी पकड़ा गया, उसके बाद कहीं रेड भी मारा जाता, कहीं छापा मारा जाता, अगर नहीं पकड़ा तो हमको भी संतुष्टि होता कि हाँ कर रहे हैं काम, एक्टिव है प्रशासन, नहीं हो रहा है। लेकिन हम तो नहीं ऐसा कुछ देख रहे हैं कि हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों ने कहीं हम सीधे आरोप नहीं लगा सकते हैं किसी पर ऐसा, क्योंकि हम उम्मीद लगाए हुए हैं कानून से, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हम पैसे की कानून से बदौलत उम्मीद लगाए हुए हैं, इसलिए हम सीधे किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। कानून भी सबूत के आधार पे चलते हैं, तो हम किसी पे ऐसे अपराध किसी पे इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कानून को कि फिर भी हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, हम उन्हीं पे डिपेंड है, हम कानून पे ही डिपेंड है। हम लोग अपराधी प्रवृत्ति के तो है नहीं कि हम किसी को दंड दे देंगे, सजा दे देंगे, मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। हम प्रशासन पे भरोसा करते हैं, हम उम्मीद लगाए हुए हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे साथ मृतक के छोटे भाई मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे? रविंदर मिश्रा। एक बात बताइए चाचा कि उस समय जब घटना हुई थी क्या आप थे उस समय? हाँ, उस टाइम हम थे, दरवाजे पर थे। तो उसके बाद वहाँ उनसे बात हो रहा था, वो समझा रहे थे, तो बात हो रहा था तो हम भी बढ़ गए। बढ़ने के बाद वहाँ गए तो उसका लड़का लोग आया, तक्को करने लगा, गर्म हो गया, उसका बोला मारो मारो, सब वार कर दिया हथियार के साथ। लड़का लड़की जाना सब आदमी। अब विमल मिश्रा तो आगे थे ही थे।
तो वो पूरे परिवार थे, मतलब पूरे परिवार वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं क्या? हाँ, वो अपराधी प्रवृत्ति के है। वो अभी तक 3-4 कांड ऐसा कर, ये लेके 4 कांड कर चुका है। तो अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही या पैसा लेके केस को रफा दफा कर रही? और पैसा लेके कर रहा है कि क्या कर रहा है, तो पुलिस का मामला है, तो अब कैसे हम बतलाएंगे। लेकिन अभी कुछ है, इसका पहले वाला ही माथा पर काट दिया कुदाल से, कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद उसका मन बढ़ गया, तभी तो उसने ये जघन्य अपराध किया है। और मन बढ़ गया इसीलिए कर रहा है, उसको मनोबल बढ़ गया। और वो ऐसता था, घूमता था, और वो एक दिन बोलबो उनसे अथी भी किया था कि क्या हुआ करके। आपके जो बड़े भाई थे वो कैसे विचारधारा के थे, कैसे लोग? वो बहुत सामाजिक आदमी थे। वो समाज में उनको सब कोई कदर करता था। आई जब वो कोई लफड़ा बजा, कोई से सुशील ठंडा मिजाज के आदमी। तो ठंडा मिजाज के आदमी थे, वो तो समझाने की नीयत से गए होंगे, लेकिन उन लोगों ने हमला कर दिया। हाँ, वो समझाने के लिए गए थे कि जब लफड़ा उपड़ा नहीं करो, बैठ के इसको फरियाओ, कोई 2 आदमी जमा करके इसको डिसीजन कर लो, बार बार तुम ऐसा काहे कर रहा है, यही समझाने गए थे। तो इसी में उन लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई अस्पताल में। हाँ, इसी के लिए उन लोग हमला किया, अटैक किया वहां से। ये हमारे साथ मृतक के भाई थे। इनका कहना है कि इनके बड़े भाई जो बुजुर्ग थे वो समझाने की नियत से पहुंचते हैं उन लोगों को समझाने, लेकिन सामने वाले लोग इतने आपराधिक प्रवृत्ति के उग्र लोग हैं कि अचानक उन्होंने हमला कर दिया और कुदाल से काटकर अमानवीय तरीके से एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। अभी हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, ये क्या घटना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहें। रणधीर कुमार पांडे। रणधीर कुमार पांडे। रणधीर जी, इस घटना के बारे में आप कुछ सुने हैं क्या? जी सुने हैं। क्या सुने हैं कि अविश्वसनीय तरीके से जो है सो इनकी हत्या कर, अमानवीय तरीके से हत्या कर दी गई। तो हत्या की वजह बता सकते हैं, क्या क्या वजह हो सकती है? हत्या की वजह बहुत बड़ा वजह नहीं था, या शांति प्रवृत्ति के लोग थे जिनकी हत्या हुई। पूरा समाज जानता है इनके विषय में। यह केवल उनको समझाने गए थे कि अगर कोई मसला है तो उसको आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं। अगर इस मैटर में कोई बहुत बड़ा घटना होता है तो कहने का मतलब है कि यह बहुत ही गलत तरीके से किया गया। केवल समझाने के वजह से गए और इनकी हत्या कर दी गई, वो भी कुदाल से काट के। तो यह बहुत बड़ा अमानवीय घटना है। संतोष जी, सबसे पहले इस वारदात के बारे में पूरी बात बताइए, विस्तार से बताइए। 29 तारीख के सुबह में लगभग 9 बजे के आसपास हम लोग दरवाजे पर बैठे हुए थे। इतने में विमल मिश्रा और उसका 3 बेटा, एक बेटी और पत्नी दरवाजे के सामने आकर इशारा करने लगा और गंदा गंदा गाली देने लगा। हमारे बाबूजी उसको समझा रहे थे कि जाओ, हम लोग दरवाजे पर बैठे हुए थे। जैसे ही बाबूजी उसको समझा रहे थे, बाबूजी के पास पहुंचा, उनको पकड़ लिया, पकड़कर धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद उसका बेटा, जो दूसरा नंबर बेटा है सुमित, वह कुदाली से उन पर प्रहार कर दिया। एक बार प्रहार किया, उसके बाद उसका विमल मिश्रा और उसकी पत्नी बोली कि मार दो, जान से मार दो, और वो लगातार प्रहार करने लगा। उसके बाद लाठी डंडा से भी उनके शरीर पर हम लोग दौड़ के आए, उनके पास में पूरा शरीर उनसे लथपथ हो गया था। जब उनको पकड़ रहे थे तो हमको भी पकड़ लिया और हमारा चैन छीन लिया और जेबी में जो पैसा था वो भी छीन लिया। इतना देर में हल्ला हो गया, सब लोग जुटने लगा, उसके बाद वो भाग चला। तो आखिर इतने बड़े वारदात की वजह क्या हो सकती है? वजह, मूल वजह बता। कोई वजह नहीं है, आपसी रंजिश कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत जमीन का विवाद तो चलते रहता है गांव समाज में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो आपराधिक छवि का आदमी, पहले भी उस पर बहुत सारा मुकदमा है। सराय थाना में ही से पहले विदुर कुमार थे, एक आदमी का सर और 2-3 महीने पहले काट दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सका। इससे उसका मनोबल बढ़ गया, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दे दिया। तो आपसे कुछ न कुछ दुश्मनी रही होगी, कुछ वजह रही होगी, तभी वो आपके घर पे चढ़ने की कोशिश किया अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे बच्चों के साथ। तो मूल वजह जानना चाहेंगे। जमीन मूल वजह है और एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, तो मूल वजह क्या है आपके हिसाब से? मूल वजह तो जमीन का थोड़ा बहुत झंझट है। ऐसा कोई झंझट है नहीं जिसके कारण ऐसा इतना बड़े कार्य किया जाए, ऐसा अंजाम दिया जाए ऐसे काम को।
लेकिन ऐसा कोई घटना था नहीं। हाँ, उसके मन में कुछ रहा होगा, अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई झगड़ा हम लोग के बीच कभी नहीं था। ये थे हमारे साथ वैशाली के कांग्रेस उपाध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा। इनके पिता की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई है, और हत्या महज इसलिए कर दी गई है कि थोड़े बहुत जमीन का विवाद था, जिसमें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बैठ के आपस में हम लोग मसला को फरिया लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं साजिश के तहत पूरे हथियार के साथ अचानक से इनके दरवाजे पर आगे गाली गलौज किया गया, जिसे समझाने के लिए इनके पिताजी गए और वहीं कुदाल से काटकर नृशंस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। एक चीज हम और दिखाना चाहेंगे आपको कि ये घर है, इस घर के एक वृद्ध की कुदाल से काटकर विभत्स तरीके से, अमानवीय तरीके से हत्या कर दी जाती है। वही ये इस दीवार से सटे हुए जो घर है, वो घर है अपराधी का, जिसने कुदाल से काटकर इस घर के वृद्ध की हत्या की है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि एक ही दीवार है, ये सफेद वाला दीवार अभियुक्त का है और ये खाली दीवार जिनकी हत्या हुई है उनकी है। आप समझ सकते हैं कि पड़ोसियों को सुख दुख का साथी समझा जाता है, लेकिन यहाँ एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को दुख देने का काम किया है। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये 1 फीट की भी दूरी नहीं है दो लोगों के घर में, तो कहीं ना कहीं ये मामूली विवाद के कारण एक वृद्ध शख्स की अमानवीय तरीके से हत्या